सीरियल पति ब्रह्मचारी में अब ईशा की गुंडागर्दी उसी पर भारी पड़ने वाली है। मोहल्ले में जब वह सबके सामने लोगों को परेशान करती है, जबरदस्ती करती है और सबको अपने सामने झुकाने की कोशिश करती है, तो आखिरकार मोहल्ले वाले तंग आकर पुलिस में शिकायत कर देते हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है और ईशा को रंगे हाथों पकड़ लेती है। यहाँ तक कि उसके पास से हथियार भी मिलते हैं। पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि ईशा सिर्फ नाटक नहीं कर रही, बल्कि सच में गुंडागर्दी करके लोगों को डराने धमकाने का काम कर रही है। पुलिस बिना देर किए ईशा को गाड़ी में बिठाकर थाने ले जाती है और सीधे लॉकअप में डाल देती है। यह देखकर सूरज के तो होश उड़ जाते हैं। वह पुलिस वालों के आगे हाथ जोड़कर कहता है कि ईशा जो कुछ भी कर रही थी वह सब एक नाटक था। असली मकसद लोगों को सताना नहीं बल्कि मुझे सुधारना था। लेकिन पुलिस साफ कह देती है कि कानून नाटक नहीं मानता, गुनाह किया है तो सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी। यह सुनकर सूरज परेशान हो जाता है, लेकिन तभी लॉकअप के अंदर से ही ईशा हंसते हुए कहती है, सूरज, तुम भी तो जेल में रह चुके हो, तो मुझे यहाँ से क्यों निकालना चाहते हो? जब तक मैं जेल में नहीं रहूँगी तब तक मुझे यह नहीं समझ आएगा कि कानून का इस्तेमाल कैसे होता है और ज़िंदगी का असली रास्ता कौन सा है। यह सुनकर सूरज को एहसास होता है कि अगर उसने अभी ईशा को नहीं रोका तो उसकी जिद उसे और भी खतरनाक राह पर ले जाएगी। तभी वह बड़ा फैसला करता है और ईशा से कहता है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, अब मैं पढ़ाई करूँगा और अपने पापा का सपना पूरा करूँगा, लेकिन तुम्हें यह गुंडागर्दी हमेशा के लिए छोड़नी होगी। सूरज की यह बात सुनकर ईशा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वह कहती है, आज मेरी जिद पूरी हो गई। अब मुझे यकीन है कि सूरज एक दिन आईएएस बनकर दिखाएगा। इसके बाद सूरज वकील की मदद से ईशा की बेल कराता है और उसे थाने से छुड़ाकर घर ले आता है। घर पहुंचकर ईशा अपने पापा से कहती है, पापा, आज सूरज ने मेरा कहा मान लिया है। अब यह गुंडागर्दी नहीं करेगा बल्कि पढ़ाई करके आईएएस बनेगा और आपका सपना पूरा करेगा। यह सुनकर सूरज के पापा की आंखें भर आती हैं और वे सूरज को गले लगाकर कहते हैं, आज तुमने मुझे मेरा असली सूरज लौटा दिया है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है बेटी। सूरज को भी एहसास होता है कि ईशा ने उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है और सच में उसे सही रास्ते पर लाने में कामयाब हो रही है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही गुलाब सिंह तक यह खबर पहुंचती है कि सूरज अब पढ़ाई की राह पर चल पड़ा है और आईएएस की तैयारी करने वाला है, वह गुस्से से तिलमिला उठता है। गुलाब सिंह कभी नहीं चाहता था कि सूरज उसके हाथ से निकल जाए। वह हमेशा चाहता था कि सूरज उसके धंधे का सबसे बड़ा हथियार बने। इसलिए अब गुलाब सिंह एक नई चाल चलने की तैयारी करता है। लेकिन दूसरी तरफ ईशा भी अब पीछे हटने वाली नहीं है। वह गुलाब सिंह को साफ चेतावनी देती है कि अगर उसने सूरज को रोकने की कोशिश की तो वह कभी गुलाब हवेली वापस नहीं आएगी। अब ईशा ठान चुकी है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, वह सूरज को आईएएस बनाकर ही रहेगी और अपने पापा का सपना पूरा करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि गुलाब सिंह की चालें कामयाब होती हैं या ईशा और सूरज मिलकर अपने सपनों की मंजिल तक पहुंचते हैं। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स और आने वाले एपिसोड्स की धमाकेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और जुड़े रहिए पति ब्रह्मचारी के साथ।